एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। सीएनजी में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल और साथ ही सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। आपकी जेब पर असर पड़ता हुआ अब यहां दिखाई दे जाएगा। पीएम ने इससे पहले ही इसीलिए सभी को आगाह किया और अपील भी की कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति यहां पर हो सकती है। हाँ, हमें पता है, हमारे देश का भी देखना चाहिए कि देश का में जो पेट्रोल और डीजल का हमें यूज़ थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो क्राइसिस हो रहा है, जो बाहर जो वॉर हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा तो हमें ही कंट्रोल में रखना चाहिए। एक्चुअली सरकार को तो सरकार काम ही कर रहा है, तो हम लोगों भी पेट्रोल का और डीजल का खुद से थोड़ा लिमिटेड मतलब यूज़ करना चाहिए। अभी तो सिचुएशन खराब है, बाहर से कोई ऑयल नहीं आ रहा है जो हमको पता है अभी, और उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है उसी के लिए शायद भरा होगा। और पीएम ने भी अभी रिसेंटली बोला है कि हम लोगों को थोड़ा कम ज़्यादा गाड़ी यूज़ करना चाहिए पेट्रोल के लिए। आपसे पता चला कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पर जो भी हुआ है आगे के लिए शायद सही हो। अभी तो पता नहीं चला कि अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। अब इसमें कुछ कर ही नहीं, सरकार की नीतियाँ हैं, उसमें कुछ क्या करोगे। पेट्रोल जैसे लड़ाइयाँ चल रही है तो आने में भी दिक्कत है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो सरकार क्या करेगी। सरकार के साथ हैं, सरकार की समस्या में हम लोग साथ खड़े हैं। 3 बढ़ाए 30 बढ़ाए तो भी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं हम लोग। जनता अगर ठीक है तो कमाई भी अपन ने इसी देश के लिए और इसी गवर्नमेंट से करी है, तो देना भी इसको पड़ेगा। ठीक है, आज समस्या है तो समस्या के साथ खड़े हैं। कुछ नहीं कहना है, अगर इस तरीके से युद्ध चलेगा तो रेट और भी बढ़ सकती है और लोगों को बहुत भार लगेगा। और सरकार भी क्या करे, लेकिन अब माल ही नहीं आ रहा है। और इस बीच 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिल्ली से गौरव मिश्रा हैं, धनंजय मंडल हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव का रुख करते हैं। गौरव, आप किसी पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें। इजाफा हुआ है दामों में, लेकिन लोग समझ भी रहे हैं। लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं कि हम समझ रहे हैं कि इस समय क्या सिचुएशन है। वहां पर अगर कुछ लोग हों या पेट्रोल पंप में किस तरीके की सिचुएशन है अभी दाम बढ़ने के बाद में, थोड़ा बात करिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। गौरव, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपके पास हम अभी वापस लौट रहे हैं। धनंजय, आपके पास आते हुए वहां पर लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, हम भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप में मौजूद है। ये घाटे का इलाका, तस्वीरें दिखाता हूँ। एक्चुअली रांची की अगर बात की जाए तो 97 रुपया था कुछ पैसा, लेकिन अभी 100 रुपये के आसपास पेट्रोल का दाम हो गया। डीजल 97 रुपये के आसपास हो गया। देखिए, पेट्रोल पंप का नज़ारा दिखाते हैं। पूरे लोग इसी तरह से लोग लाइन में लग के एक अपने बारी का इंतज़ार कर पेट्रोल अपने गाड़ियों में भरवा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरह से अगर बात की जाए तो लोगों में एक अफवाह फैला दिया गया था कि पेट्रोल का स्टॉक ख़त्म हो रहा है, लेकिन पूरे तरीके से शासन प्रशासन ने मीडिया के द्वारा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। पेट्रोल पंप के एसोसिएशन से भी हमने जानकारी दी कि पेट्रोल निरंतर पेट्रोल पंप में पहुँच रहा है। पेट्रोल पंप की कोई भी किल्लत, पेट्रोल पंप में कोई भी पेट्रोल डीजल की कोई भी किल्लत नहीं है। लोग अफवाह के चलते अपने अपने गाड़ियों में तेल भराने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। और ये देखने को मिल रहा है सारे रांची के पेट्रोल पंप में, यही नज़ारा आपको देखने में, जहाँ तक आपको नजरें आएंगी आपको ऐसी तरह से लोग अपने गाड़ी, बाइक, 4 व्हीलर लेके आए हैं और पेट्रोल भरा रहे हैं। कई पेट्रोल पंपों में जो थोड़ी सी आने में दिक्कत हुई थी पेट्रोल, तो उसमें लोगों को एक शक हो गया था कि पेट्रोल की किल्लत हो रही है तो गाड़ियों में फुल टंकी भरा लिया जाए, लेकिन ऐसी कोई भी पेट्रोल पंप में दिक्कत नहीं है। जहाँ आपकी बात की जाए सारी पेट्रोल पंप में लोग यहाँ पर भारी संख्या में, अगर कुछ बात हो सके लोगों से। जी, लोगों से अगर बात करना चाहूँ तो देखिए बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं पहुँचे हैं पेट्रोल भराने के लिए। और देखिए, भैया पेट्रोल ले लिया आपने? ले ली भैया। इतनी लाइन लग के क्या दिक्कत हो रही है? बस पेट्रोल मिल गया, बस वही काफ़ी है। कोई पेट्रोल के दाम बढ़े उसकी दिक्कत है कि जो हवा उड़ी है पेट्रोल की किल्लत होने वाली, उसके लेके? नहीं, उसको लेके नहीं गया, सिर्फ भरवाना था गाड़ी? सिर्फ भरवाना था, बिलिंग कर रहा था। देखिए, ये तमाम जो तस्वीरें आपको
तस्वीरें जब देखने को मिलेंगे। और यही पेट्रोल पंप में लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं गाड़ी में। क्या हो गया इतना जल्दी लोग लाइन में लगा के? 1 घंटा लगे तो मिल रहा है तेल। बहुत टाइम लग रहा है तेल लेने में। टाइम लग रहा है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत है, हल्का दिक्कत है। पेट्रोल मिल रहा है। देखिए लोगों में एक एहतियातन के तौर पर पेट्रोल पंप में गाड़ियों में तेल भरवा रहे। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे, जहाँ तक नजरें जाएंगे इसी तरह से पूरे सड़क तक लाइन लगी हुई है। जो गार्ड है कई जगह पे ऐसे एहतियातन तौर पे जो झारखंड पुलिस के जवान को भी तैनात कर दिया गया ताकि लोगों में जो हड़बड़ मची हुई है उसको कंट्रोल किया जा सके, लोग अपने पेट्रोल आराम से भराया जा सके। देखिए जहाँ तक आपको नजर आएंगे ऐसे तस्वीरें आपको नजर आएंगी और लोग एहतियातन के तौर पर टंकी अपना फुल करा के लोग जा रहे हैं कि पूरे। देखिए कई पेट्रोल पंप में एक तरह से कल देर रात अगर बात की जाए तो इतनी क्राउड हो गया था, पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा था। उसको मद्देनजर अभी लौट रही हूँ, इस वक्त गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। गौरव का भी रुख कर लेते हैं। गौरव, आप यहाँ पर भी अभी तस्वीरों में नजर आ रहा था, आपके आसपास लोग मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि ये जिस तरह के हालात इस वक्त पश्चिम एशिया में बने हुए हैं उसी का इम्पैक्ट है कि अब पेट्रोल के दाम में इजाफा हमें देखने के लिए मिल रहा है। और बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है पश्चिम एशिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसका असर भारत में अब साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक रैली के माध्यम से देश की जनता से अपील किया था कि जो पेट्रोल और डीजल है हम उसका कम से कम उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। लेकिन इस बीच देर रात जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। ये भारत पेट्रोलियम का पंप है। हालांकि ये लुटियंस के अंदर ये पेट्रोल पंप स्थित है। लुटियंस दिल्ली का जो हिस्सा है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्राउड नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चूंकि सरकारी विभागों में जाने वाले 10% जो लोग हैं वो इस हिस्से की तरफ आते हैं, गाड़ियों में अपने जो पेट्रोल है उसको फ्यूल कराते हैं। और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो पेट्रोल पे तमाम जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर भीड़ जरूर देखने को मिलती है, वो भी पीक आवर में अक्सर वहां पर भीड़ होती है। लेकिन अगर हम बढ़े हुए कीमतों की बात करें तो पहले 94.77 रुपए से बढ़कर अब 97.77 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल जो है वो 86.67 रुपए से बढ़कर अब 90 रुपए तक पहुंच गया है, 90.67 रुपए तक पहुंच गया है। सीएनजी का भी जो रेट है वो बढ़ा है 2 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल का ये रेट पड़ा है इसका इंपैक्ट हालांकि पेट्रोल पंप पे नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा क्राउड अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन चूंकि पीक आवर की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंप पे हम भीड़ देखते हैं। लेकिन आज से ही दिल्ली में नया कल्चर जो है वो भी लागू कर दिया गया दिल्ली की सरकार की तरफ से। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कि जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने कामकाज को वर्क फ्रॉम होम में तब्दील कर देंगे। खुद एनडीएमसी के कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम की जो शुरुआत है वो कर दी है। इसके अलावा जो सरकारी गाड़ियां हैं जो उपयोग में होती हैं नियमित तौर पे उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी जो है वो अपने वाहन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लोग ले रहे हैं। मेट्रो से तमाम जो लोग हैं, मंत्री हैं चाहे फिर अधिकारी हैं, वो सचिवालय पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में थोड़ा सा क्राउड जो है आज कम नजर आ रहा है। और अब हर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग जो बिल्कुल ठीक है गौरव, और ऐसी व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों में सरकारें करने की कोशिश कर रही हैं ताकि बचा जा सके। और कम से कम मंत्रालय जब ये सब इंप्लीमेंट करते हैं और सरकारी कर्मचारी करते हैं तो आम लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। और भी हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में किस तरीके के हालात हैं? वहां पे भी हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। कल तो खुद वो मोटरसाइकिल पर निकले हुए थे। वहां पर किस तरीके की सिचुएशन दिख रही है? पेट्रोल डीजल के दाम भले ही बढ़ गए हो लेकिन देशभक्ति कम नहीं हो रही है। लिहाजा कल जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम मंत्रियों ने बाइक का रुख किया, कई लोगों ने मुंबई की लोकल ट्रेन का सफर किया, कई लोगों ने मेट्रो का सफर किया। ये संदेश दिया कि अगर हम चाहें तो देश हित में पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं, हमारे समय की बचत कर सकते हैं। जो आर्थिक तौर पर हमें मजबूती देनी है, भारत को स्वावलंबी भारत बनाना है, वो हम कर सकते हैं। इसका संदेश भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और मुख्यमंत्री जी खुद विधानसभा जब आए तो अपनी मोटरसाइकिल से आए और उनके साथ तमाम जो प्रोटोकॉल है, सुरक्षा व्यवस्था, वह भी उनके साथ बाइक से आए। तो एक संदेश है कि अगर लोग चाहे तो जरूर इस जनहित में अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक उसी तरह की तस्वीरें हमने जब सीएनजी पंप पर बातचीत करने की कोशिश की तब भी सामने आई कि पेट्रोल डीजल
के जो दाम बढ़े हैं या फिर सीएनजी के दाम बढ़े हैं वो बाकी राज्यों में बाकी देश में जो है बहुत जल्दी बढ़ गया है, लेकिन कम से कम हमारे देश में अभी जाके 2 रुपए या 3 रुपए बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक राहत बड़ी बात है। और ऐसे में इस ऐसे अवस्था में लोगों को पीएम की बातों को अमल करना चाहिए, देश का सहयोग करना चाहिए। तो लोग बुरा नहीं मान रहे हैं बल्कि ये समझ रहे हैं कि देश हित में अगर यह निर्णय लिया गया है तो हम सभी को मिलकर इस फैसले को जो है स्वागत करना चाहिए। हालांकि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी बढ़ने से लोगों में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लोग आज देर रात से ही पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लेकर पेट्रोल डीजल भरने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन लोगों को इस बात की भी जानकारी है कि समय आने पर पेट्रोल डीजल कीमतों में एक बार फिर से गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी एशिया देशों में जिस तरह के तनाव की स्थिति है उसको